कितना नंबर होगा? 2 नंबर। 2 नंबर। प्रसिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 5 3 + √5 2 √ 5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसीलिए 3 + 2 √ 5 बराबर p/q भी दे सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 2 √ 5 बराबर कितना? p/q माइनस 2 √5 -3। -3 2 √ 5 बराबर कितना? p q p - 3q। दिस इम्प्लाइज √5 बराबर कितना? p - 3q बटा 2p। q होगा q। ये होगा। अब चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही ना? अपरिमेय संख्या, परंतु p - 3q बटा 2q क्या है? एक पूर्णांक है। एक परिमेय संख्या है, यही ना? अब देखो यहाँ परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव है? कभी संभव नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो क्या है? संभव नहीं। जो संभव नहीं है। अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो लिखो, तो देखना है परिमेय संख्या दिख रहा है यार? हाँ सर दिख रहा है। अब तीसरा नंबर है। तीसरा का पहला सिद्ध कीजिए कि तीसरा का पहला यदि संभव हो माना कि 1/√2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। हो गया। इसीलिए 1/√2 बराबर कितना? p भी मान सकते हैं केवल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज √2p बराबर 1। √2 बराबर कितना होगा? 1/p। 1/p। अब ये क्या परिमेय है? ये क्या परिमेय है? सेम चीज हो गया। चूंकि √2 एक अपरिमेय है, परंतु 1/p एक परिमेय संख्या। एक परिमेय है। इसीलिए परिमेय बराबर अपरिमेय बराबर परिमेय, संभव नहीं है। अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं। परिमेय जो संभव नहीं। जो संभव नहीं है। अतः दिखता है यहाँ? हाँ आधा दिखता है, इधर से इधर दिखता है। नीचे नहीं दिख रहा? हाँ एक लाइन थोड़ा सा इधर दिखेगा, इधर से इधर टेढ़ा है, चलता है सर। उधर से लिखना चालू कीजिएगा तो दिखेगा, इधर आके नहीं उधर नहीं दिखेगा ना? ऊपर लिख दीजिए एक मिनट। अच्छा लिखो। अपरिमेय बराबर अपरिमेय करेंगे, अपरिमेय बराबर परिमेय, बात बराबर बात बराबर है। हाँ।
यहाँ पहले ये था, ये हम बोल देते हैं। अतः 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। देखिए, यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव के बाद भाग दिया जाए, तो दशमलव के बाद यदि संख्या पूरा विभाजित हो जाए तो दशमलव रूप शांत होगा। तो दशमलव रूप शांत होगा। यदि दशमलव के बाद संख्या पूरा विभाजित ना हो तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत होगा। दशमलव रूप अशांत होगा। यदि दशमलव के बाद एक ही प्रकार का अंक एक ही प्रकार का अंक बार बार आवे तो उसका दशमलव रूप अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। उसका दशमलव रूप अशांत आवर्ती होगा। मतलब क्या? दशमलव अंक का अगर रिपीटिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग। ठीक है। अगर अलग अलग अंक आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। मतलब डेसिमल होता है वो दो प्रकार होता है दशमलव, एक रिपीटिंग दूसरा नॉन रिपीटिंग। दशमलव डेसिमल वो कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। मतलब शांत और अशांत, मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब बार बार रिपीट हो रहा है अशांत
तो उसको बोलो अशांत आवर्ती, वही रिपीटिंग हो गया। ठीक है। अशांत और यदि मान लो अगर अलग अलग नहीं आ रहा है तो वो नॉन रिपीटिंग। अशांत अनावर्त। हाँ, अशांत अनावर्त। एक ही संख्या बार बार आ जाए तो वो रिपीटिंग हो जाएगा, और अलग अलग संख्या हर बार आता रहे तो वो नॉन रिपीटिंग। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। हाँ। ठीक है। मतलब दशमलव दो प्रकार होता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये चीज दो चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल। महिमा की बहन तो निर्मल ही गई है ना सर, महिमा ना वो। हाँ, वो आ सकती है, वही दो तीन गो सहेली सब लोग खबर करते हैं। ये वो खबर कर दीजिए सब ग्रुप पर डाल देना। 9/8 का दशमलव रूप क्या होगा? 9/8 का दशमलव रूप क्या होगा? एक पॉइंट। एक दशमलव 125। 9/8 बराबर 9 में 8 से भाग लगाओ। 1 8 1 दशमलव 0 1 1 8 2 0 16 4 5 1.125। अतः 9/8 का दशमलव क्या हो गया? 9/8 का दशमलव रूप शांत है क्या अशांत? शांत है। आज समझ में। दूसरा नंबर ये भागा तो साइड में भी कर सकते हैं सर, सामने में कर देते हैं। भावना भारती फोन को इसी सब आप सामने में कर दीजिए। मतलब अभी ना यूट्यूब पे सब पढ़ रहा है इसलिए ऐसे ऐसे जब एग्जाम समय बनाएंगे तो तो आपको साइड में करना है, तो खुद ही सामने में करना है। हाँ, उस दिन साइड में किया था उस बोर्ड पे साइड। 7/9 का दशमलव रूप इधर नहीं दिखता है? नहीं रूप वो नहीं दिख रूप दिख नहीं ये दशम हाँ दिखता है सर। दशमलव रूप क्या होगा? 0.5। 7/9 का दशमलव रूप क्या होगा? 933 सर। जीरो दशमलव 777 ही रहेगा। हाँ हो जाएगा, 777 ही रहेगा। 7/9 7 में 9 से भाग लगाओ। दशमलव 0 कितना? 9 7 933 9 7 7 933 9 7 7 तो कितना है? 0.777 बराबर कितना हो गया? 0.7 का 8 आवर्त। दिख रहा है यह? 7 के ऊपर बिंदु दिए सर। हाँ, मतलब उसको आवर्त बोलते हैं। रेखा रेखा देते हैं ना, रेखा भी देते हैं। और बिंदु या 0. सॉरी रेखा देते। हाँ आज समझ में। हाँ। अतः और ये अशांत आवर्ती। 7/9 का दशमलव रूप अशांत और क्या? आवर्ती। आवर्त भी आ रहा है ना? हाँ। रेखलिंग अशांत आवर्ती होगा। दिख रहा है पूरा ये? हाँ सर। अशांत आवर्ती होगा। आगे हम बैठने वाले को थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और एग्जाम्पल देंगे? नो सर। काफी हो गया एग्जाम्पल। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कब शांत होगा?
कब अशांत होगा। ये दो चीज आप लोग समझ गए। अंश में हम लोग हर से भाग लगा देंगे, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करेंगे। भाग देने के बाद दशमलव के बाद यदि अंक पूरा पूरा कैंसिल हो गया, संख्या पूरा पूरा कट रहा है, तो उसका दशमलव रूप शांत हो जाएगा। यदि पूरा पूरा नहीं कट रहा है अशांत होगा। यदि दशमलव के बाद एक ही प्रकार का अंक बार बार आ रहा है तो वह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, उस पर आवर्त आ जाएगा। आया समझ में? केवल एग्जाम्पल और ये देते हैं अशांत अनावर्ती का। तीसरा 27/17 का दशमलव रूप क्या होगा? दिव्यरान पूरा कीजिए। हाँ, एक दिन जो नहीं दिख रहा था, इन कम था, इसीलिए एक दिन का वीडियो थोड़ा अक्सर प्रॉब्लम, उसके बाद फिर में प्रॉब्लम होता होगा। 5 दिन था ना, 5 दिन थोड़ा सा कमरा पर बोलने में प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी जो वीडियो जब फलाने लगते वो तो बोर्ड का अक्षर पूरा सब फ्रेश में दिखते लगाई खुश विभाग 27/17। 27 में 17 से भाग हो। आरती बोर्ड पर मोबाइल पर ध्यान रखे रहना सब पर। 17 इकाई 17 0 1 10, यहाँ दशमलव देंगे 0 17 पंचे 85। 10 में से 5 गया 5, 1 फिर 0 17 8 136 4 में 3 गया 0 17 8 136 क्या होगा 4 चालन होगा 0 1 17 कितना होगा 10 में से 7 गया 3 में से 1 गया 2 कैसे हो गया 2 मतलब लगेगा जी। 17 दूना 34 6 है ना। मतलब देखो अलग अलग आ रहा है ये अतः 1.58882 और आएगा। अतः 27/17 का दशमलव रूप अशांत अनावर्ती। अशांत तो है आवर्त नहीं है, तो अनावर्ती होगा, नॉन रिपीटिंग। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप शांत होने का शर्त। यदि परिमेय संख्या परिमेय संख्या P/2 का पावर m P/Q रहने 2 पावर m गुना 5 पावर m या P/2 का पावर m या P/5 का पावर n या P/2 या P/5, मतलब 2 और 5 इसमें किसी भी रूप में आ जाएगा तो परिमेय संख्या दशमलव रूप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इतना रूप में शायद इसमें खाली 2 और 5 रखेगा, दूसरा कुछ है नहीं। हर में 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। हाँ, हर जो है 2 और 5 के रूप में, 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 5 दोनों के रूप में 10 आ जाएगा तो 2 गुना 5
20 आ गया तो 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 का पावर कितना 2 और गुना 5, 2 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 1। जहां Q बराबर 2 टू द पावर m गुना 5 टू द पावर n के रूप में हो, परिवेश P बटा इतना के रूप में हो, तो दशमलव रूप शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। मतलब यदि P बट्टा 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा तो उसका दशमलव क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा, बाकी सबके लिए अशांत होगा। एग्जाम्पल 7/40 का दशमलव रूप क्या होगा, 2 पे पावर Q 7/40 का दशमलव रूप क्या होगा। चलिए लिखिए पहले, यहां 7/40 बराबर कितना, 7/2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बराबर 7/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1 किया, इतना ही रहेगा। जो P बट्टा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं दिखता है, ऊपर उतना मिटा दिए P इसको मिटा देना पड़ेगा। हाँ, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा हाथ दिख ही रहा है, थोड़ा सा 2-3 आधा कट रहा है बीच के, कट थोड़ा सा ऊपर कर गया बराबर सर, नीचे सर, नीचे सर, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर से थोड़ा नीचे, 7/2 का पावर 3 गुना 5 के रूप में होगा है। इतना 7/2 का पावर 3 गुना 5 जो किस रूप में है, जो P बटा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में है। अतः 7/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब देख क्या पता चल रहा है, परिमेश शांत होगा क्या शांत होगा, बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, देखिए पता चल रहा है। दूसरा 7/12 का या 25/12 कर दो, 25/12 का दशमलव रूप क्या होगा, 25/12 का दशमलव रूप क्या होगा। यहाँ 25/12 बराबर कितना, 25/2 गुना 2 गुना 3, 25/2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 3, जो P बट्टा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में कहाँ है, नहीं है, तो रूप दोनों में नहीं है। एक है ना, तो ये 3 नहीं होना चाहिए था, बस तो भाग लगा भी चेक कर दो ना। बस मतलब 2 का पावर m के रूप में रहेगा तो उसके अलावा और कोई संख्या होना ही नहीं चाहिए, बस होना 2 नहीं ही चाहिए, रहना हाँ, चाहिए। 5 बराबर 5 होना चाहिए और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं पता, इधर भाग लगा दो, देख लो एकदम आसान रहेगा। अतः 25/12 का
दशमलव रूप शांत होगा। शांत नहीं, अशांत, अशांत होगा। तीसरा 216/125 का दशमलव रूप क्या होगा? 216/125 का दशमलव रूप क्या होगा? ये तो बचा पड़े। यहाँ 216/125 बराबर 216/5 गुना 5 गुना 5 बराबर 216/5 का पावर 3, जो p/5 का पावर n के रूप में है। अतः 216/125 का दशमलव रूप क्या होगा? शांत होगा। एक्सरसाइज 1.4 पहला नंबर क्या है जी? पहला नंबर 13/31/25 13/31/25 बराबर 13 कितना? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया क्या? 5 25 5 125 5 625 6 5 30 5 25 125 13/31/25 बराबर कितना? 13/5 का पावर 5, जो p/5 का पावर n के रूप में है। अतः 13/3125 का दशमलव रूप शांत होगा, है ना? दूसरा नंबर क्या है? 17/2 गुना 2 गुना 2 17/2 का पावर 3, जो किस रूप में है? p/2 का पावर m के रूप में है। अतः 17/8 का दशमलव रूप क्या होगा? दशमलव रूप शांत होगा। तो लिखो जल्दी, जिसको लिखना है पढ़ा लिख दिया था। हाँ, क्या बोलिए? तीसरा नंबर 64/455 64/455 गुणनखंड करिए इसका जी। हाँ, कितना? 5 गुने 7 गुने 13 5 गुना 7 गुना 13, जो किस रूप में नहीं है? जो p/2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव रूप अशांत होगा। अब सीधा सब इसे निकाल लीजिए। हाँ सर। आप तो निकाल लेगा सब। हाँ। चलो अब दूसरा नंबर पर देखो, दूसरा में क्या कर रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय चलो पर देखो। हाँ, तो कितना है? 13/31/25 13/31/25 चलो 13 में भाग लगाओ। 31/25 13 में भाग लगाओ। 25 से भाग। हाँ, वो लिखना पड़ेगा जो सब शांत है। मन चेक कर रखो। कट गया। 0.00416 हो गया। हाँ सर।
उसका दूसरा भी है दूसरा हाँ, दूसरा भी है। शांत है। सात। क्या है दूसरा में? 17/8 ये तो लग 17/8। 17 भाग रहे हैं तो इतना कैसे होता है? नहीं। 17। 1 0 8 दूना 8 16। 2.125 आएगा सर। हाँ, दो 0 1 1 2 2 रफ नहीं दिख रहा है सर। 2 2 16 4 4 0 8 कितना हो गया? 5 2.125। यही ना? 30 चौथा 15 हाँ? चौथा भी है। अभी दूसरे को अब कर लेगी ना? कर लेंगे सर। जो सब शांत होगा उसको भाग लगाना। तीसरा नंबर, हम्म। तीसरा पाला क्या है? 4 3 दशमलव 4 3 दशमलव। मतलब 43 दशमलव। चलो बोलो। 12 34 12 34 नहीं, 1 एक, 2 दो, 3 4 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 9 बराबर कितना होगा? 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा 1 2 1 पे 9 को जीरो 5 को हुआ सर 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब बट्टा 9 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का 7 पावर कितना? 1 2 का पावर 5 1 10 पे आएगा 5 9 10 का पावर कितना लिख सकते हैं? बोलो। 10 का पावर 9 10 का पावर 9 बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचा बराबर। 2 गुने 5 2 के पावर गुना 5 का पावर 9 9 हो गया। बटा 2 का पावर 9 गुना 5 का पावर 9। ये हुआ P बटा Q। अब Q के अभाज्य गुणनखंड क्या सब हो गया? 2 या 5। अभाज्य गुणनखंड में ये देखना आपको अवश्य लेना है। Q के 2 अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 क्या है? दोनों। हो गया? दिख रहा है? क्या नाम देख लो।